भी साइंस का है, विज्ञान का के विषय का कार्यक्रम है, लेकिन आपने इसमें जो सांस्कृतिक खूब ज़्यादा शुरू में धन्यवाद। ये फेयरवेल का कार्यक्रम अच्छा तब लगता ज़्यादा, निधि मैं आपसे कह रहा हूँ और सबसे कह रहा हूँ, यह कार्यक्रम अपने जूनियर के बैच के विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है, आपका तो अच्छा लगता है। हमने खुद का अपना समारोह खुद से ही आयोजित कर लिया है, तो थोड़ा और अच्छा लगता है जब जूनियर के द्वारा किया जाता है। वैसे परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती जा रही हैं, अब कोई समाज में इतनी विकृतियाँ आ गई हैं कि सम्मान देने वाला नहीं रह गया है, बहुत सम्मान खुद लेना पड़ता है। तो आपने उसी मार्ग को चुना है, बहुत अच्छा है। आप एक ऐसा नज़ीर बनाकर जाएं महाविद्यालय में कि आपके जूनियर इसी बहाने आपसे सीखें कि हमारे सीनियर ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। इस लिहाजन आप एक नज़ीर बन सकती हैं, आपका बैच बन सकता है। फिर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सारी बातें हुई और हमारे अभिनव सर ने बीच में जो कहा वो ठीक ही कहा कि दरअसल यह कार्यक्रम आप सबका है और हमारी भूमिका आज के दिन सिवाय दो शब्द आशीर्वाद के देने के, आपके लिए एक माइलस्टोन स्थापित करने के और फोटो खिंचाने के अलावा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सबने हासिल कर लिया है। अब यह अलग बात है कि आप सबने जो हासिल किया है वो एक परिश्रम होने का मैं बोल रहा हूँ, कितना किया है, कैसे किया है, वो बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा होगा यह है कि आप इस आखिरी दिन में भी कम से कम यह साबित करके जाएं यहाँ से। मैं आपसे सुनता, हम सब भी सुनते कि आप सबने इस एहसास के साथ कि हमें और सीखना चाहिए था, हमने कम सीखा है और वादा करते हैं, वादा करती हैं हम सब कि आप जो हमारे लिए लक्ष्य साबित करेंगे, फिक्स करेंगे, हम उसको पूरा करेंगे। तो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें शायद, क्योंकि फिर मैं बात कह रहा हूँ कि आप सबने बहुत ही चलते ढंग से, चलताऊ ढंग से इजीली इसको हासिल किया है। बदलते जमाने के साथ प्रतियोगिता बहुत टफ होती जा रही है, आप जान रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप सबने साइंस विषय को चुना है, बहुत अच्छा लगा। आपको मालूम होगा कि अभी जितनी नियुक्तियां हो रही हैं उसमें साइंस विषय में बहुत कम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें रुझान कम गया था। एक दौर था कि साइंस के ज़्यादातर लड़के आज से 5 साल 10 साल पहले तक कि साइंस के ज़्यादातर लड़के इंजीनियरिंग साइड जाते थे, मेडिकल साइड जाते थे। अब इधर से लड़कियां जाने लगी हैं पैरामेडिकल में। तो क्या हुआ कि साइंस में विद्यार्थियों की एंट्री कम होने से इस प्रोफेशन में आने के बाद 5-7 साल के बाद जब इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि हम जब शिक्षक बनते हैं तो इसकी संख्या घट गई थी। लेकिन आप सबने फिर से इसकी ओर रुझान दिखाया है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता यह है कि पीजी करने का मतलब कि आपने कहीं ना कहीं यह तय कर लिया है कि हमें क्या करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद सारे रास्ते खुल जाते हैं कुछ रास्तों को छोड़कर, लेकिन पीजी के बाद रास्ते कुछ सिमटते हैं, कुछ बढ़ते भी हैं, कुछ ऑप्शन बढ़ता है जिसमें शिक्षण के अलावा रिसर्च वर्क भी होता है। और चूंकि आपका विषय बहुत अच्छा है, जूलॉजी है और ज़्यादातर का स्पेशलाइजेशन फिशरीज में है, तो मुझे लगता है कि बिहार जैसे प्रांत के लिए कि जहाँ बाढ़ एक विभीषिका के रूप में है और यहाँ फिशरी, क्योंकि मुझे लगता है कि सही व्यक्ति वही है जो चुनौतियों को स्वीकार करता है और आपदा में अवसर देखता है। तो बिहार के विद्यार्थियों को जो जूलॉजी पढ़ रहे हैं और जिनका फिशरी स्पेशलाइजेशन है, तो वो बाढ़ के इस आपदा को फिशरी के माध्यम से कैसे हम बदल सकते हैं लाभ में, वो एक चुनौती स्वीकार करनी चाहिए आपको। और जरूरी नहीं है कि यह काम तो पुरुषों का है, मछली पालन ये वो, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है, कुछ भी हो सकता है। आप लेबर उपलब्ध करवा सकती हैं, कर सकती हैं, रख सकती हैं, अपने पिता की, अपने पति की, अपने भाई की मदद कर सकती हैं, सोसाइटी की मदद दे सकती हैं और इससे एक मुकाम हासिल हो सकता है। यानी आप एक अपने जॉब क्रिएटर बन सकती हैं। जिन्हें जॉब नहीं मिल सक पाया वे, उनके लिए एक संदेश है। तीसरी बड़ी बात यह है कि आपको इस समाज के प्रति एक हर शिक्षित का एक कर्तव्य होता है कि हम समाज को एक नई दिशा प्रदान करें। एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते हम एक संदेश पैदा करें और यह लगे कि हाँ कोई शिक्षित
डॉक्टोरल पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री या हासिल किया हुआ कोई व्यक्ति हमारे समाज में हमारे बीच बैठा है जो हमें कुछ संदेश दे रहा है, तो एक संदेश आपके माध्यम से सोसाइटी को, समाज को, नए बच्चों को मिलना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, चौथी बड़ी बात यह है कि महाविद्यालय उस दिन बहुत खुशकिस्मत और खुशनसीब होगा जिस दिन प्रकाश जी के माध्यम से यह पता चलेगा कि हमारे कतिपय विद्यार्थियों ने पीजी के बाद की जो डिग्री होती है उसकी स्टाइल होती है, क्लासरूम का माहौल नहीं मिलेगा आपको। क्लासरूम का माहौल तब मिलेगा जब आप किसी जॉब में जाएंगे और आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग है, क्लासरूम का जो आनंद है वो अलग है। तो आप जब किसी नए जॉब को तलाश करेंगे और जब पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री जब प्राप्त करेंगे, डॉक्टरल डिग्री प्राप्त करेंगे और पोस्ट डॉक्टरल डिग्री प्राप्त करेंगे, तो फिर एक संदेश महाविद्यालय में जाएगा आपके जूनियर्स के लिए, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का पता कब चलेगा जब आपके जूनियर उसको देखकर समझें, सीखें और फॉलो करने का प्रयास करें। तो आप सब से मैं शुभकामना देता हूं कि आप सब अब तक जितना आपने आराम किया है अपनी पढ़ाई में, आराम किया है, गौर कर लीजिए, आप उस आराम को कन्वर्ट करना है मेहनत में, परिश्रम में, और हासिल करें ताकि विभाग आप पर गौरवान्वित करे। आगे पीढ़ी जो हमारे यहाँ जूलॉजी में नामांकन ले वो गौरवान्वित करे, अमुक दीदी, अमुक भैया ने यह हासिल किया है, हम भी यह हासिल करेंगे। एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रधानाचार्य होने के नाते, एक संस्था का प्रधान होने के नाते, आपका मुख्य अभिभावक होने के नाते हम यही संदेश आपको देंगे और यही आशीर्वाद देंगे कि आप जीवन में मुकाम हासिल करें। स्ट्रेस की बात, स्ट्रेस पर चर्चा हो रही थी अभी, शायद मुझे लगता है यह है कि खाली दिमाग शैतान का डेरा होता है, यानी जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं और सिर्फ दूसरों की तरक्की देखते हैं तो हम स्ट्रेस के शिकार होते हैं। अगर हम अपने काम में लगे रहते हैं, काम में लगे रहें, तो हो सकता है कि हम स्ट्रेस से दूर हो जाएं, स्ट्रेस में न घिरे। मैं यहाँ पर ठाकुर सर की बात से सहमत नहीं हो रहा हूँ कि शिक्षा की भूमिका सीमित हो गई है, ऐसा नहीं है। आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के मटेरियल्स उपलब्ध हैं, लेकिन कौन से मटेरियल उपलब्ध हैं, जैसे कि आप मॉल जाते हैं, मॉल समझते हैं ना, बड़े से मार्केट, इट इज कॉल्ड मॉल, तो हम वहां से अगर लिस्ट बनाकर नहीं जाते हैं तो पता चलता है कि जब हम घर आते हैं तो बहुत सारे जोड़े हुए चले जाते हैं, पता लगता है कि हमें क्यों खरीद लिया इसे, पता नहीं लगता है कि हमने जितना काम पर खरीदना चाहिए था उससे ज्यादा बेकाम सामान खरीद लेते हैं हम। तो क्या होता है कि इसमें लिस्ट बनाकर हम जाने से सुविधा होती है कि हम बहुत काम की चीज खरीद के लाते हैं, हमारे पैसे बर्बाद नहीं होते, हमारा समय बर्बाद नहीं होता है। शिक्षा की भूमिका यही होती है कि आप जब ज्ञान के मॉल में घुसेंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो और ऑनलाइन हो, वहाँ शिक्षक आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा, तो बताएगा कि किस चीज की जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी, तो आप लगेगा इतना आसान हो गया, बिल्कुल इतना अच्छा हो गया। मुझे लगता है कि शिक्षा की भूमिका कभी कम होने वाली नहीं है, कभी कम होने वाली नहीं है। और आप सब कोई पूरी छूट है महाविद्यालय में, जिस प्रकार की जरूरत है जूलॉजी के सर या फिर आगे की तैयारी के लिए दूसरे से विषय की मदद हो सकती है, आपकी पढ़ सकती है जरूरत, हमारे सारे शिक्षक आपकी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको पढ़ने की आदत लगानी चाहिए, लाइब्रेरी की आदत लगानी चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई ठीक तक, एक सीमा तक ठीक है, लेकिन जिस दिन आप ऑफलाइन को प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस में देने की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन छोड़ने की बात भी नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन आप ऑफलाइन को प्रेफरेंस देना शुरू कर देंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको पता चलने लगेगा कि अमुक पेज में अमुक चीज में पढ़ी थी। ऑनलाइन में कंप्यूटर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं आएगा कि किस पेज पर क्या था। तो जब तक आपके दिमाग में यह बात नहीं आएगी कि किस पेज पर मैं क्या पढ़ी थी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात मैं नहीं जानता हूँ, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, उदाहरण दे रहा हूँ, जिस दिन आपको लगेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तृत डिटेल विवरण हमको अमुक पेज की, अमुक किताब की, अमुक पेज में मिला था, तो तब तक वो ज्ञान आपका वो उस हिसाब से नहीं हासिल हो पाएगा जिस हिसाब से आपको होना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अच्छा तो लगता है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है मुझे भटकाव भी होता है, भटकाव होता है क्योंकि बीच में ऐड वाले आ जाते हैं और हमें भटकाव के ऊपर भटक आते हैं और हम बाईपास में घुस जाते हैं और पता चलता है कि हमारी जर्नी शुरू हो जाती है। तो हमें ऑफलाइन को प्रेफर करना चाहिए। जो चीजें हमें नहीं मिल रही है ऑफलाइन में, यानी बुक, टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड मटेरियल, वहाँ हम ऑनलाइन जाकर ले सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, हैंडल विद केयर वाली बात है। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा कुछ अभी सरमन उपदेश की जरूरत नहीं है, आप सभी पीजी कर लिए हैं
परीक्षा देंगे, आप फिर डिग्री वो हासिल कर लेंगे, तो इतना तो तजुर्बा हो ही गया है आपके पास इन 15 वर्षों के क्लासरूम टीचिंग के बाद, क्लासरूम लर्निंग के बाद, कि क्या कैसे हमें पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना भी है, यह भी पता आपको है। बशर्ते कि आप शिद्दत के साथ बैठें और ज़्यादा नहीं, कम से कम आप 2 घंटे शिक्षक, सब दिन शिक्षक रहता है, आपको भी कुछ सीखना तो शिक्षक बनना ही पड़ेगा, आपको विद्यार्थी बनना ही पड़ेगा। आपको शिक्षक तब तक शिक्षक नहीं हो सकता जब तक कोई विद्यार्थी नहीं बनता है। आप सबको भी एक नसीहत में देना चाहूँगा कि कम से कम 2 घंटे आप जरूर अपने मोबाइल को शुरू में 1 सप्ताह दूर रखें अपने आप से, और सोचें कि हमारा टाइम कैसे बीतेगा, कैसे कटेगा। तो आप अपने बगल में टेक्स्ट बुक रखिए आप, और टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए आप और पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है कि एक 6 महीना बीतते साल भर बीतते तो लगेगा कि आप बहुत दूरी तय कर लिए हैं और सब कुछ छूटने लग जाएगा। तो आपको एक एहसास होगा, सुखद एहसास होगा। और मैं बराबर विद्यार्थी को कहता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रहा हूँ, दूसरे रूप में जाना जाता हूँ, तो कहता हूँ कि भैया विद्यार्थी को मेकअप की जरूरत नहीं है, क्षमा करना आप लोग, विद्यार्थी को मेकअप की जरूरत नहीं है। कि विद्यार्थी में जब ओज आता है पढ़ने के बाद, जो चेहरे पर चमक आती है, नेचुरल चमक आती है, उस चमक के आगे सारी चमक बेकार होती है। तो मुझे लगता है कि आप अगर पढ़ने लगेंगे ठीक से समय देकर 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक पढ़ने लग जाएंगे, तो आपके चेहरे पर स्वाभाविक चमक आ जाएगी। आपको लगेगा कि हमने कुछ हासिल किया है, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने मंजिल की ओर, मुकाम की ओर डे टू डे, कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। और समय आएगा, हो सकता है कि हमारा महाविद्यालय आप किसी को यहाँ एक शिक्षक के रूप में यहाँ बैठा हुआ पाले। शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद। पता चला है थोड़ी देर पहले प्रकाश मंडल ने बताया है कि आपके सीनियर बैच की है, सीनियर बैच की इसने क्वालिफाई किया है, पीएचडी टेस्ट पास किया, क्वालिफाई किया है। तो मुंगेर में ठीक ही है, अच्छी बात है, क्योंकि यह भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उसमें हर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता। आपके टेस्ट का सिस्टम क्यों आया कि पता चला कि हमें, क्षमा करना, हमें कुछ काम की चीज दे देनी है। सुख क्या करता है, जो भी करने का विश्वविद्यालय ने सिस्टम को अपनाया है कि हमें कुछ वो ठोस चीजें प्राप्त करनी है, तो उसमें हासिल कर ली है, मुकाम हासिल कर ली है, शुभकामना है। मैं समझता हूँ कि कम से कम एक छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह भी छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन बड़ा लक्ष्य है दूसरे लोगों के लिए। इसके हो सकता है कि यह लक्ष्य छोटा हो, लेकिन वे लोग जो अभी इसकी ओर नहीं सोचे हैं, इस लक्ष्य की ओर, उनके लिए बड़ा लक्ष्य हो सकता है। तो छोटे छोटे लक्ष्य जब पार करते हैं तो बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, आशीर्वाद।